रोहित शर्मा के एक स्टेटमेंट पर इस समय बवाल मचा हुआ है और भाई साहब इस स्टेटमेंट के बाद भाई रोहित शर्मा के फैंस हुए, क्रिकेट फैंस दो धड़ों में बंटे हुए कि एक बोल रहा है कि नहीं रोहित शर्मा की निजी जिंदगी से लेकर बात हो सकती है और जहीर खान और रोहित शर्मा के बीच में जो बात चल रही है भाई वो हो सकता है उनके कुछ अपने बीच की बात हो, लेकिन एक दूसरा धड़ है वो बोल रहा है कि नहीं जी आईपीएल को लेकर बात है और ये बात भाई साहब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में या फिर मुंबई इंडियंस को लेकर बात हो रही है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट बता देता आपको भाई, पहले तो यार अगर आपने पहले तो वीडियो देख लिया वो नहीं देखा हो तो भाई आप मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं। कल वीडियो डाला गया, फिर उसके बाद प्राइवेट कर दिया गया और उसके बाद फिर अभी पब्लिक कर दिया है उन्होंने वीडियो, लेकिन अभी देख सकते हैं, अभी जा सकते हैं आप वहां पर देख सकते हैं। एलएसजी वर्सेस एमआई के मैच के पहले जो प्रैक्टिस सेशन के बाद जब मिले खिलाड़ी भाई साहब जहीर खान जो कोच है एलएसजी के उनके साथ में मिले, रोहित शर्मा मिले उनसे और वो वीडियो उन्होंने वहां से आगे से नहीं डाला, उन्होंने वीडियो डाला कि जब ऋषभ पंत आ रहे हैं और ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का बॉन्ड दिखाना चाहते हैं एमआई, सिंपली वो दिखाए एमआई यानी कि एमआई का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पेज वहां पर आप देख सकते हैं वो बॉन्ड दिखाना चाहते हैं रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का। तो ऋषभ पंत पीछे से आ रहे हैं, रोहित शर्मा इतने में जहीर खान से बात करते करते अपनी बात खत्म करते करते बोलते हैं मैंने जो जब करना था मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उनके ये वर्ड है। आप जा मैं यहाँ पर वीडियो चला था लेकिन कॉपीराइट का इशू आता है इसके लिए मैं नहीं चला सकता, लेकिन भाई साहब उनका ये कट पेस्ट यही उनके शब्द है भाई मैंने जो जब करना था मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये उन्होंने बोला। बात अब लोग बोल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा आईपीएल को लेकर बोल रहे हैं, मतलब जो दूसरे जो रोहित शर्मा के फैंस नहीं है या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि जो मैंने सुना है यार इस हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि मैंने 5 टाइटल जिताए एमआई को, अब इसके आगे मैं नहीं जिताऊंगा, मैं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है और करने की, मैंने कर लिया जो जब करना था, इसके आगे मेरी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ भाई वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनकी निजी जिंदगी से हो सकता है भाई निजी जिंदगी से लेकर कुछ बात कर रहे हो जहीर खान साहब और उनके बीच में कोई ऐसा कोई बिजनेस डील हो या कुछ चीज़ें हो जहाँ पर बात हो रही है कि भाई जहीर खान ने बोला थोड़ा और करना है ये सब करना है, लेकिन उन्होंने भाई जो मैंने जब करना था जितना करना था मैंने कर लिया, अब मैं इससे आगे नहीं करूँगा या फिर मुझे करने की जरूरत नहीं, ऐसा हो सकता है। अब ये धड़ है जो रोहित शर्मा के फेवर में, लेकिन दूसरी तरफ वाला बोल रहे हैं कि नहीं जी ये तो गलत है, ये गलत है। रोहित शर्मा तो आईपीएल को लेकर बोल रहे हैं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो अच्छा नहीं करना चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते हैं, भले ही उन्होंने 5 बार एमआई को जिताया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरा ये टेक है यार यहाँ पर पहले तो यार निजी जिंदगी से लेकर है तो फिर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हमारी मीडिया थोड़ा ना एक ही तरफ चल रही है कि नहीं जी आईपीएल वाला ही है, ये देखो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं जिताना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन भाई साहब मैं सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर कोई बड़ा वो नहीं हूँ, बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोल दूंगा कि अगर तो निजी जिंदगी से लेकर है या कुछ उस पर लेकर है तो इस पर बवाल करने की कोई जरूरत नहीं, इतना बवाल करने की जरूरत नहीं, ये हो गया। और वैसे भी मुझे नहीं लगता इस पर बवाल होना चाहिए था। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर ये आईपीएल को लेकर है और ये सच में रोहित शर्मा ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैंने 5 टाइटल जितवा दिए और उसके बाद अब मेरे आगे की कोई मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत है गुरु। कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे विराट हो, रोहित हो, धोनी हो, जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हर साल हर खिलाड़ी पे उतनी ही होती है जितना जब उसने पहले सीजन में पहली पारी अपनी खेली थी, जब शुरू में पहली पारी खेली तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरी सीजन के जब आखिरी हो रिटायरमेंट के टाइम पे, आखिरी जिस दिन रिटायरमेंट ले रहे हैं उस दिन होती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि ये जो जितने भी एथलीट है ना, रोहित, विराट, धोनी, ये सब लोग पेड एथलीट है। ये आईपीएल में ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है। रोहित शर्मा साहब का भी इस समय 16 करोड़ मिले उनको, 16 करोड़ 14 मैचेस, अगर आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पर मतलब सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचते हैं तो फिर वो 16-17 मैचेस हो जाते हैं। लेकिन अगर वैसा देखें तो भाई साहब 14 मैचेस है जो लीग स्टेज के मैचेस है, 14 मैचेस और 16 करोड़ मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक मैच के। और 1 करोड़ 20 लाख लेकर आप ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी तो कोई जरूरत नहीं अभी खेलने की, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने जो जब करना था कर लिया, तो ये तो गलत है गुरु। जब करना था तब भी आप पेड थे, पैसे मिले थे आपको, और अब भी आप पेड हो, मतलब अभी भी आपको पैसे मिल रहे हैं, हर मैच के पैसे मिल रहे हैं, हर मैच के 1 करोड़ 20 लाख देकर अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो तो बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, इस तरह का कुछ बोलना चाहिए, भले ही वो किसी मीडिया को या किसी को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई मैं मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जहीर खान को बोल रहे हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल भी चुका हूँ कि भाई हो सकता है किसी निजी जिंदगी से लेकर हो सकता है किसी बिजनेस डील को लेकर हो, लेकिन अगर तो ये आईपीएल को लेकर है तो फिर ये गलत है, टोटली गलत है। भाई साहब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और तुम्हारी ज़रूरत भी है, तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं ये मेरा ये सिंपल मानना चाहिए वो रोहित है, विराट है, कोई भी है, ये फैंडम, ये फैंस, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाहर की बात है गुरु, अंदर ये जो भी है ये बिजनेस है,
बिजनेस है वो भाई। आओ, एक सर्कस है, एक आईपीएल एक सर्कस है, सब खिलाड़ियों के लिए सर्कस है। खिलाड़ियों के लिए तो चलो वो है भाई, मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा, गलत मैसेज आएगा, लेकिन एक तरह से आईपीएल एक सर्कस है जहाँ पर भाई खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं और भाई जितना बड़ा नाम होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, और उसके बाद जितना बड़ा नाम होगा उतने ब्रांड्स आते हैं, उस ब्रांड में से जो फ्रेंचाइजी है वो पैसा लेते हैं, उसके बदले खिलाड़ियों को भी उसमें भी हिस्सा मिलता है, और पर मैचेस जो खेलते हैं उसकी फीस मिलती है। उसके अलावा खिलाड़ी अगर चाहे तो इंडिविजुअली भी किसी ब्रांड के साथ में डील कर सकता है, उसका पैसा उसको अकेले में मिलता है। और अगर टीम किसी ब्रांड को लाती है या टीम से जुड़कर जो ब्रांड्स आपने देखे रहेंगे उन पे रहता है, तो वो उसमें भी उनका शेयर रहता है, टीम का शेयर रहता है, खिलाड़ी का स्प्लिट करते हैं वो लोग, शेयर स्प्लिट करते हैं। उसमें बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये पैसा कमाने का एक सर्कस है जहां पर हम लोग बाहर बैठकर के चिलम चिल्ली करते हैं या फिर देखते हैं, पूरे मैचेस देखते हैं, फिर जो ब्रांड वो स्पॉन्सर्ड करते हैं उन ब्रांड को हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की तरह से, कोई कपड़ा है, कोई खाना है, पीना है, कोई ऐप है, बैटिंग ऐप है, कुछ भी है, वो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, हम उनके ग्राहक हैं, हम देखने वाले भी, हम व्यूवर हैं, ग्राहक हैं, और भाई ये पूरा सर्कस हम पे ही चल रहा, हम लोगों पर चल रहा, और ये लोग कमा रहे हैं, ब्रांड्स वो फ्रेंचाइजी भी कमा रहे, बीसीसीआई कमा रहा है, क्रिकेट बोर्ड कमा रहा है, खिलाड़ी कमा रहे, सब लोग कमा रहे हैं। और ये वो चीज़ है। बैक टू रोहित शर्मा की स्टेटमेंट कि भाई रोहित शर्मा देखो ना, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, और उसके बीच में खिलाड़ी बोलता है कि भाई मैंने जो जब करना था मैंने कर लिया, अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं करने की। तो फिर ये गलत है। अगर तो ये आईपीएल को लेकर है, अगर तो ये क्रिकेट को लेकर है, अगर तो ये मतलब मुंबई इंडियंस को लेकर है कि भाई मैंने जो करना था मुंबई इंडियंस के लिए कर लिया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं करने की, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तो ये गलत है। मेरा टेक है भाई। मैं दोनों तरफ, पहली बात ठीक से सुन लेना, कुछ लोग गालियां लिखना चालू कर देते कि भाई तू ऐसा कैसे बोल रहा है। मेरा सिंपल भाई, अगर तो निजी जिंदगी से लेकर है, कोई बिजनेस डील है उससे लेकर है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो उनका निजी मामला है। अगर तो ये आईपीएल को लेकर है तो फिर गलत है गुरु। इतना पैसा मिलने के बाद अगर आप ये बोल रहे हो भाई, तो ये बहुत ही मेरे को तो वाहियात स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। तो आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको भाई साहब कुछ बोलना है, कुछ ऐसा है कि भाई नहीं आपके हिसाब से स्टेटमेंट में कितना दम है, अगर आपको जाना है देखना है स्टेटमेंट को, तो आप एमआई के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चला लेता, लेकिन कॉपीराइट का इशू आता है, एमआई वाले ही कॉपीराइट मार देंगे, भाई तो कैसे चला है ना, तो मेरे को नहीं चाहिए कॉपीराइट का कोई इशू, तो इसके लिए ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद था लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना करो, ठीक है ना, थोड़ा सा दिखाओ सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।